हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो सुपरगर्ल मूवी जो है, तो सुनने में आ रहा है कि अभी हाल ही में इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग हुई है और स्कूपर्स की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है कि इसका जो रिस्पांस रहा है वो पॉजिटिव रहा है। लेकिन गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो टेस्ट स्क्रीनिंग का रिस्पांस निकल के आता है स्कूपर्स की तरफ से, आप इसको ज़्यादा सीरियसली मत लिया करिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ये जो स्कूपर्स या इनसाइड सोर्स की जो रिपोर्ट करते हैं ये लोग, आपको पता है इनका आजकल अपना एजेंडा चलता है। कोई भी आईपी या कोई भी फ्रेंचाइज होती है तो बहुत से लोग उसके अगेंस्ट होते हैं स्कूपर्स, और बहुत से स्कूपर्स उसके फेवर में होते हैं। जो फेवर में होते हैं वो पॉजिटिव रिस्पांस होता है तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। जो अगेंस्ट में होते हैं किसी फ्रेंचाइज के, तो अगर ठीक ठाक रिव्यूज़ भी होते हैं उसको वो नेगेटिव अप्रोच में दिखाते हैं। तो ये जो टेस्ट स्क्रीनिंग की रिपोर्ट्स आती हैं, इसको लेके आप कभी ज़्यादा सीरियस मत हुआ करिए, क्योंकि जितने भी स्कूपर्स हैं इनका कुछ ना कुछ एजेंडा रहता है। लेकिन ये जो टेस्ट स्क्रीनिंग हुई है सुपरगर्ल मूवी की, कुछ चीज़ें इसमें ओवरलैप हो रही हैं दोनों रिव्यूज़ में, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये कहा जा रहा है सुपरगर्ल मूवी जो है, इसमें गार्जियन ऑफ गैलेक्सी 3 की तरह जो एक हॉलवे में फाइट सीन होता है, एक वैसा एक्शन पैक्ड फाइट सीन होने वाला है। सबसे पहले ये चीज़ बताई जा रही है। और दूसरी चीज़, लोबो का जो कैरेक्टर है, जिसके बारे में हम लोग को ये पता था कि एक एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है इस मूवी में, लेकिन हो सकता है कि उसका रोल थोड़ा सा और बड़ा हो इस मूवी में। प्लस एंडिंग में भी लोबो का कैरेक्टर नजर आएगा, और एंडिंग के लिए इस मूवी की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर एंडिंग में लोबो का कैरेक्टर अपीयर हो रहा है तो गाइज एक बात आप समझ लीजिए, जो लोबो के फैंस हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि शायद लोबो का जो सोलो प्रोजेक्ट होगा उसको शायद हिंट किया जाए सुपरगर्ल मूवी के एंड में। मोस्ट प्रोबेबली लोबो को एक टीवी सीरीज मिलेगी। अब एंडिंग में अपीयर हो रहा है तो डेफिनेटली एक सोलो प्रोजेक्ट लोबो का टीज किया जाएगा, तो ये एक गुड न्यूज़ है। और एक्शन सीन जो है उसकी तारीफ की जा रही है कि एक्शन सीन अच्छे होने वाले हैं इस मूवी। अच्छा, दूसरी जो अपडेट है वो एक अनकन्फर्म्ड र्यूमर है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि आपको पता होगा पैराडाइज लॉस्ट नाम का जो प्रोजेक्ट था डीसी यूनिवर्स का, जो वंडर वुमेन का जो आइलैंड है उसका एक तरीके से प्रीक्वल होने वाला था, और उस आइलैंड की पॉलिटिक्स कैसी है उसको समझाने वाला था। अब सुनने में आ रहा है कि शायद ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है। मैं फिर से बता दूं, ये कंफर्म्ड रिपोर्ट नहीं है, हमें वेट करना पड़ेगा जेम्स गन के रिस्पांस का। लेकिन ये कहा जा रहा है कि फिलहाल ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुका है। अच्छा, अगर कुछ देर के लिए हम एज्यूम कर लें कि ये रिपोर्ट ठीक है, ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, तो शायद गाइज ऐसा हुआ है कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करके इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको वंडर वुमेन की जो सोलो मूवी होने वाली है शायद उसमें मर्ज कर लिया गया है। क्योंकि जेम्स गन ऑलरेडी ये बोल चुके हैं फिलहाल उनकी जो प्रायोरिटी होने वाली है वो डीसी यूनिवर्स का बैटमैन और डीसी यूनिवर्स की जो वंडर वुमेन होने वाली है उनके प्रोजेक्ट को वो थोड़ा फास्ट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। डीसी की ट्रिनिटी को जल्दी से जल्दी लाइव एक्शन मूवीज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद इसलिए पैराडाइज लॉस्ट का प्रोजेक्ट अगर कैंसिल हुआ है तो उसके एलिमेंट्स को वंडर वुमेन मूवी में यूज कर रहे हैं। और वैसे भी गाइज, अगर पैराडाइज लॉस्ट प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहा है और इसके बदले अगर वंडर वुमेन का प्रोजेक्ट हमको जल्दी देखने को मिल रहा है तो डीसी फैंस को खुशी होना चाहिए, क्योंकि ट्रिनिटी को जल्दी से जल्दी बड़ी स्क्रीन पे लाना जरूरी है, क्योंकि हमें जल्दी जस्टिस लीग चाहिए। क्योंकि गाइस डीसी यूनिवर्स को फायदा अभी ये मिला है कि सुपरमैन मूवी हमारी जो है, इसके बाद हमारी मैन ऑफ टुमारो सुपरमैन की वो एक और मूवी होने वाली है, सुपरगर्ल मूवी भी आने वाली है। तो क्रिप्टोनियन मिथोलॉजी जो है, सुपरमैन सुपरगर्ल ये अब कायदे से सेटअप हो चुके हैं, हमारे पास बेस तैयार है। तो अब हम बैटमैन और वंडर वुमेन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कोई रशिंग की कैटेगरी में अब नहीं आएगा। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स हमारा जो था पुराना यूनिवर्स, उसके साथ प्रॉब्लम ही ये थी कि मैन ऑफ स्टील मूवी के बाद उन्होंने मैन ऑफ स्टील 2 नहीं बनाई थी। यानी सुपरमैन का जो कैरेक्टर था हेनरी कैविल के सुपरमैन का, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए उसको एक और सोलो प्रोजेक्ट की जरूरत थी, लेकिन वो वार्नर ब्रदर्स ने किया ही नहीं। वो डायरेक्ट जंप मार के चले गए बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में। इनफैक्ट गाइज, एक फनी चीज है, मैन ऑफ स्टील मूवी अगर आप देखेंगे तो उसमें मैन ऑफ स्टील 2 का सेटअप के हिंट्स आपको हर जगह दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा जो वो क्रिप्टोनियन शिप होता है जो उस यूनिवर्स का फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड था, तो जब क्लार्क केंट वहां जाता है तो हमको एक पॉड वहां खुला दिखाया गया है कि एक पॉड ऑलरेडी खुला हुआ है। और आपको पता है ये थ्योरी है जिसपे जैक स्नाइडर ने भी बात की थी कि दरअसल सुपरगर्ल उस पॉड से आई थी, यानी सुपरगर्ल एग्जिस्ट करती है अर्थ पे कहीं। और दूसरी चीज, जब क्लार्क केंट ने वो डिवाइस यूज किया था अपनी शिप पे जिससे सिग्नल मिल गया था जनरल जॉर्ड को और वो अर्थ पे आके उसने अटैक किया था, तो हम ये दिखा सकते थे कि जो क्रिप्टोनियंस थे, जो क्रिप्टॉन प्लेनेट था, उन्होंने एक हाईली एडवांस्ड एआई बनाया था ब्रेनियाक के नाम का। जब प्लेनेट डिस्ट्रॉय हुआ तो वो एआई बच गया किसी तरीके से। तो जो सिग्नल जनरल जॉर्ड ने पकड़ा था और वो आ गया अर्थ पर अटैक करने, वही सिग्नल ब्रेनियाक ने भी पकड़ लिया और मैन ऑफ स्टील 2 में उसको हम विलन के तौर पे ला सकते थे। यानी मैन ऑफ स्टील 2 का जो सेटअप था वो ऑलरेडी हिंट किया गया था मैन ऑफ स्टील मूवी में। लेकिन पुरानी रिजीम जो थी वार्नर ब्रदर्स की, आपको पता ही है वो कितना ज़्यादा ग्रीडी थे। मार्वल से कॉम्पिटिट करने के चक्कर में उन्होंने इतना ज़्यादा यूनिवर्स रश किया कि अब क्या ही बात की जाए उस पर।
तो इस बात का मुझको बहुत ज़्यादा दुख रहेगा हमेशा से कि मैन ऑफ स्टील का हमको सीक्वल नहीं मिला, क्योंकि मैन ऑफ स्टील 2 बननी ही चाहिए थी। तो ये मेरा हमेशा से ओपिनियन रहा है। एनीवेज, पैराडाइज लॉस्ट जो प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है, इससे ज़्यादा डीसी फैंस को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर ये कैंसिल हुआ है तो शायद इसके एलिमेंट्स को वो मर्ज कर दें वंडर वुमन के सोलो प्रोजेक्ट में। तो गाइज आप ज़रूर बताइए, अगर ये प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ है, क्या ये सही डिसीजन रहेगा? क्या आप चाहते हैं वंडर वुमन के प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक किया जाए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।